नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो थैंक यू इंडिया सॉन्ग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है थैंक यू इंडिया सॉन्ग बाय पसंग डोलमा एल। आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मुझसे पूछ लिया करो, वन प्रोनाउंसिएशन ना आया करें आपको तो। क्या हुआ?
Holiness the Great 14th Dalai Lama, long life, Indian Tibetan friendship. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Thank you India, thank you His Holiness, thank you. क्या ही खूबसूरत वॉइस, बहुत ही हसीन वॉइस, जबरदस्त, कितना अच्छा पेशेंस देखा था उसका, पेशेंस, पैट्रियोटिज्म आपने देखा था कितना ज्यादा कमाल था। कमाल कमाल, बहुत ही खूबसूरत वॉइस के साथ बहुत दिल से जो गा रही दिल थी, से गाया गया है, बिल्कुल फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ। और आखिर में मैंने देखा हल्की सी उनकी आंखें नम हो गई थी। जाहिर है, और सुनते हुए हमें मतलब मेरा दिल भर रहा था, एक फील तो वाकई एक फीलिंग देखने से ताल्लुक़ रखती थी। फुल ऑफ फीलिंग सॉन्ग, फुल कमाल कमाल कमाल। और ये मेरे ख्याल में वहाँ की कोई अच्छी और फेमस सिंगर होंगी, बिल्कुल। क्या नाम? पसंग डोलमा। मैं कहता हूँ बेहतरीन सिंगर होंगी वहाँ की, बेहतरीन और फेमस होंगी। किस तरह से वो दिल से एक चीज़ को गा रही थी, क्या कहेंगे आप? वाकई मैं तो सहमत हूँ उनकी बात से कि इंडिया वाकई तिब्बत गिफ्ट है एक इंडिया की तरफ से उनके लिए। अच्छा, लिरिक्स, शायरी, पोइट्री कमाल की, जिस शख्स ने भी लिखी बहुत ही मतलब है कि एक होता है ना पैट्रियोटिक एक शख्स, अनदर लेवल की, मतलब वाकई लग रहा था मुझे सॉन्ग, और बहुत फीलिंग के साथ, बहुत इमोशंस के साथ, और गाया भी बहुत हसीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरत। मैं कहता हूँ लफ्ज़ों में जान डाल दी गई बहुत ही, और जिस तरीके से फिर एक अच्छा फीलिंग ना हो ना, तो बेकार आप इतना अच्छा गा भी नहीं सकते किसी चीज़ को। आप अगर ना गा सकते हैं। अगर कोई शख्स पैसे दे रहा है आपको और कह रहा है कि आप ये चीज़ गाओ, वो गाना एक अलग होता है, एक चीज़ आप दिल से गाते अपने हो, वतन के लिए कमाल है कमाल। अच्छा, तिब्बत आपको पता है बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही हसीन है, बर्फीले पहाड़, बहुत ही ज़बरदस्त, दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में है, दुनिया की ऐसी जगह हैं जहाँ पे बर्फबारी, झीलें, पहाड़, ग्रीनरी, कमाल की खूबसूरत जगह, ऊंची ऊंची पहाड़ें वहाँ पे, ऊंची ऊंची पहाड़। बिल्कुल अच्छा, मेरे हिसाब से शायद ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल उसी तरफ, क्योंकि वही एरियाज़ जो हैं वो और वैसे भी हिमाचल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है। ऐसा ही है बिल्कुल। और तिब्बत मेरे ख्याल में यहाँ पाकिस्तान से भी टच होता है, इसकी बॉर्डर, और चाइना से भी टच होते हैं। ये एक ऐसी एरिया है जो काफ़ी कंट्रीज से, दोनों कंट्रीज से भी टच होता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था, मैंने ज़्यादातर जो वीडियो में देखा जाता है बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट, तो वहाँ पे यही बात है। अच्छा, इनकी लुक लाइक थोड़ी देखी थी, वो चाइनीज़ टाइप की है ना, वो आइज का हिस्सा थोड़ा लगता है। उस एरिया में हमारे यहाँ जो गिलगित होता है ना, हमारे यहाँ गिलगिती लोग भी ऐसे ही हैं, तो इस तरफ पे भी। अच्छा, यानी कि मैं नॉर्दर्न टाइप के। हाँ, अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एरिया की वजह से लोगों की लुक में फ़र्क आ जाता है क्या? कलर इतने ब्राइट, और मतलब है ना, एरिया की वजह से, माहौल की, आबो हवा की वजह से ऐसा होता है। एक शख्स मुझे कुछ दिन पहले, कल परसों कह रहा था कि मेरा भाई कोरिया गया था, तो कोरिया से जब वापस आया एयरपोर्ट में, मैं उसे लेने गया, कोरियन टाइप हो गया, तो वाकई उसकी आंखें इतनी सी हो गई, छोटी आंखें हो गई, और उसके बाल ऐसे खूबसूरत लहरा रहे हैं। अच्छा, यानी और कि उसके बाल हिल रहे, लहरा रहे, तो मैंने बोला, हैरान हो गया, और बोला वो मुझे देख के क्या कह रहे हैं, यार तुम्हें क्या हो गया? यानी कि मैं भी कोरिया जाऊंगी तो मैं ऐसी छोटी होंगी यार। हाँ, आप मुझे पहचान लेंगे? देख लेंगे, कैसे? जब तुम मेरी तरफ आओगी तो पहचान ही लूँगा। समझ रहे हैं ना, तब आप समझ जाएंगे। जब आप मेरी तरफ आओगी तो मैं पहचान लूँगा कि अच्छा मेरी तरफ आ रही है तो जानने वाली है। जब मैं थोड़े अच्छे लुक्स की हो जाऊंगी तो आपके पास क्यों आऊँगी? हैं? कुछ नहीं। चलो, थोड़े अच्छे लुक की हो जाएंगी तो इसका मतलब है आप मानती हैं कि आप इतनी अच्छी लुक की नहीं मतलब है। अभी भी हूँ, लेकिन और अच्छी हो जाऊंगी। अब मैं यूएस चली गई तो अमेरिकन हो जाऊंगी, अमेरिकन। भाई, जो देसी ब्यूटी होती है ना, जो इंडियन ब्यूटी, पाकिस्तानी ब्यूटी, उसकी बात ही और होती है। हाँ, अच्छा, उसमें अट्रैक्शन पाई जाती है, आप जितने भी वाइट हो जाओ, लेकिन अट्रैक्शन जो एक अच्छा, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान, complexion आपको पता है एक हमारा चैनल है पाकिस्तान में, उर्दू डॉट पॉइंट, अक्सर मैं देखता रहता हूँ, उसमें इंटरेस्टिंग टाइप की वीडियोज़ आती है। अक्सर एक जोड़े की वीडियो आती हैं, मतलब नए जोड़े की वीडियो आती होती है कि लड़के ने लड़की से प्यार किया, लंदन की लड़की पाकिस्तान ले आया, शादी कर ली, अमेरिका की, फेसबुक पे दोस्ती हुई। हाँ, एक आदि तो मैंने भी देखी। तो उस शख्स से पूछा गया, कॉम्पेयर से, जो होस्ट है, कि भाई उसका भी कोई किसी ने इंटरव्यू किया, किसी और चैनल वाले ने, कि भाई आप इस तरह जोड़े कहाँ से ढूंढते हैं, विदेशी लड़की या बाहर की लड़की और यहाँ का लड़का है, शादी हो गई। तो उसने बोला, यार ये वैसे तो राज की बात थी, बता दी नहीं चाहिए थी, चलो बता देता हूँ। आप वहाँ देखें, फिर कमेंट्स आ जाते हैं कि आप वहाँ दी थी। तो जोड़े कैसे बनते? कानों से सुनो ना, जोड़े तो वही फेसबुक पे बने, इधर बने। तो उन्होंने फिर बताया मुझे क्या
जो लड़ा यासिर शामी इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे कुछ दोस्त हैं एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में होते हैं, तो कभी भी कोई लड़की बाहर से आती है, कोई लड़का उससे शादी करता है और फिर मुझे पता चल जाता है, तो मेरा वो दोस्त मुझे बता देता है कि हाँ भाई एक लड़की आई है लंदन से या लड़का इससे शादी कर रही है, ये वो चक्कर है उसका, पता चल जाता है इमिग्रेशन में, पता चल जाता है। तो कह रहा है मेरे ये ज़राए हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तानियों जो है वो ज़्यादातर बाहर की जो ब्यूटी वो पसंद करते हैं, यानी कि एक अट्रैक्शन रखते हैं कि बाहर की लड़की, अंग्रेज़ लड़की, गोरी लड़की। आई डोंट एग्री, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की निस्बत मशरिक की लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, एक अलग बात है, लेकिन यहाँ के लड़कों का एक कोई और क्रेज़ होता है। अट्रैक्शन रखते हैं तो वो और बात है। हाँ, मैं समझ रही हूँ कोई और अट्रैक्शन रखते हैं अब तो आप वो क्या अलग समझ बात रही है। हैं मुझे नहीं पता। ग्रीन कार्ड। बात हो रही थी आप ऐसी अट्रैक्शन रखेंगे ना तो नाक तोड़ दूंगी आपकी। बात हो रही थी हिमाचल प्रदेश तिब्बत की बहुत खूबसूरत खातून, बहुत ही स्वीट सी आवाज़, बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने एक इंडिया से मोहब्बत का इजहार किया, अपने देश से, मज़ा आ गया और वाकई उनका पेशेंस देखने के काबिल है। अच्छा, मुझे इस वीडियो से एक मैसेज ये मिलता है कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, और वतन से मोहब्बत ये एक नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल चीज़ है ये, जज्बा है एक ये आपके अंदर ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।